नमस्कार। यूपीपीसीएस प्री के लिए पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की इस रिवीजन सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे राज्य की कार्यपालिका। यह राज्य की कार्यपालिका से जुड़ा हुआ अंतिम वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। देखिए, अगर आपने महान्यायवादी को पढ़ा है, हमने महान्यायवादी वाला चैप्टर किया था। केंद्र स्तर पर महान्यायवादी की जो सिचुएशन रहती है, जो स्टैंड उसका सेंट्रल लेवल पर रहता है, वही स्टैंड महाधिवक्ता का राज्य स्तर पर रहता है। तो आपने महान्यायवादी को अगर समझा है तो महाधिवक्ता को समझने में आपको ज्यादा समस्या होगी नहीं। तो महाधिवक्ता का जो प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 165 राज्य के महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान करता है। महाधिवक्ता जो होता है राज्य के संदर्भ में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार माना जाता है। आपने महान्यायवादी के विषय में पढ़ा था कि महान्यायवादी केंद्र स्तर पर सरकार का सबसे प्रमुख विधि अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी उसको माना जाता है। ठीक वही स्टैंड जो है वो राज्य के महाधिवक्ता का है राज्य स्तर पर। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं राज्य में महाधिवक्ता का वही स्थान है जो केंद्र में महान्यायवादी का होता है। महाधिवक्ता की योग्यताएं, कौन व्यक्ति महाधिवक्ता बनाया जा सकता है, तो महाधिवक्ता की कुछ अलग से विशेष योग्यताएं नहीं है। महाधिवक्ता की योग्यताएं ठीक वैसी हैं जैसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अगर योग्यता रखता है तो उसे महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी जो अर्हता है, जैसे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भाई, बाहर के आदमी को तो बनाएंगे नहीं, किसी विदेशी को बना दें। ठीक है, इसके अलावा वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, वकालत का काम उसने किया हो, और 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो। ये जो अर्हताएं होती हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है जिसने किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक क्या की हो, प्रैक्टिस की हो वकील के रूप में, या फिर उसने 10 वर्ष तक कोई न्यायिक कार्य किया हो। तो यही योग्यता ठीक किसकी है? महाधिवक्ता की है। महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात करें, शपथ की बात करें, उसके त्यागपत्र की बात करें, तो तीनों संदर्भों में राज्यपाल को यह जाता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? वो भी राज्यपाल को सौंपता है। अनुच्छेद 165(3) में यह कहा गया है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है, जो महाधिवक्ता होता है वो अपना पद धारण करेगा। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि महाधिवक्ता का अगर संविधान में बात करें तो कोई विशेष कार्यकाल उसका नहीं बताया गया, कोई कार्यकाल उसका निश्चित नहीं। कार्यकाल उसका क्या होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन 165(3) में ये जरूर बताया गया है कि महाधिवक्ता राज्यपाल की कृपा पर्यंत, जब तक उसकी कृपा बनी रहेगी तब तक वो जो है अपने पद पर बना रहेगा। कार्य क्या करते हैं महाधिवक्ता? देखिए, विधानमंडल का ये सदस्य नहीं होता, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत राज्य के विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेना, उसमें बोलने का अधिकार रखता है। महाधिवक्ता से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो यही पूछा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम बार इस टॉपिक से, महाधिवक्ता वाले से अगर कोई प्रश्न पूछा गया है तो यही वाला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है लेकिन फिर भी उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग लेने और इसमें बोलने का अधिकार होता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता, तो वो है महाधिवक्ता। और ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 में किया गया है। अनुच्छेद 166 ये बताता है कि महाधिवक्ता राज्य में सरकार के सभी कानूनी कार्यों का संचालन करेगा। सरकार के जो भी मामले होंगे या जो भी कानूनी विवाद होंगे उनकी सुनवाई जो है या उनमें अपीयर होने का जो काम होता है वो महाधिवक्ता का होता है। आर्टिकल 167 महाधिवक्ता मुख्यमंत्री और राज्यपाल की समस्त प्रशासनिक और विधायी कार्यों से जो है परिचित कराएगा। यानी मुख्यमंत्री राज्यपाल जो भी कोई काम कर रहे हैं, उनका जो भी कोई कानूनी मसला है उसके बारे में अपना स्टैंड रखना, सरकार का मत रखने का जो काम है वो किसका है? महाधिवक्ता का है। इसके अलावा महाधिवक्ता में आपको कोई ज़्यादा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आर्टिकल 177 को ध्यान में रखें। अगर क्वेश्चन बनेगा तो आर्टिकल 177 से बनेगा, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। बाकी ये सबको पता ही रहता है कि महाधिवक्ता का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया? 165 में करा गया। ठीक है, तो 177 इसमें से सबसे मैं आपको जोर देकर कह रहा हूँ, ये जो है प्रावधान आप विशेष रूप से याद रहेंगे महाधिवक्ता के संबंध में। ठीक है, तो इसी चैप्टर के साथ में, महाधिवक्ता के साथ में, आपकी जो राज्य की कार्यपालिका है वो समाप्त हो गई है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे संघ की जो विधायिका होती है, यानी संसद, लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर आएंगे हम राज्य की विधायिका के बारे में, जिसमें हम विधानसभा, विधान परिषद, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक, रिस्पांस, रिव्यू देना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।